समझ नहीं आ रहा ये लाइट ऑफ कर लेंगे कोई बात नहीं। देखा कुछ बातें हुई। ठीक है, अच्छे से खाया ना? उसने बोला हाँ बहुत अच्छे से खाया। दिव्यानी ने पूछा लेकिन आज खाना बच्चों को तुमने पहले ही क्यों खिला दिया, ऐसी क्या बात थी? और मैंने बोला हाँ नहीं तो इसी क्या बात है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? और मैंने बोला क्या दफ्तर में कुछ हुआ? आए ना ठीक टू शॉट कैमरा होल्ड वो रहना पड़ेगा। आइए रेडी एंड रोलिंग लाइफ एंड मोड। वो वकील साहब को तुमने बुलाया था क्या? जी कोई जरूरी काम था? वैसे बड़ा अच्छा किया तुमने बुला लिया। मैं सोच ही रहा था कि तुम्हारी और वकील साहब की एक बार मुलाकात करवा दूँ ताकि तुम जानो और वो जाने। भाई ये कारोबार का काम अब तुम दोनों संभाल लो, मुझसे नहीं होता। जिसके दो दो जवान बेटे हो उसने तो आराम करना ही चाहिए। क्यों? दो क्यों कह रहे हैं बाबूजी, एक ही बहुत है ना। सही है ना बाबूजी, आप रिटायर हो जाइए। दो क्यों कह रहे हैं बाबूजी, एक ही बहुत। एक सही तो है ना, आप रिटायर हो जाइए, भैया आपकी जगह नहीं लेंगे। मैं तो वैसे ही बाहर वाला हूँ, मेरी कौन सी कोई खास जगह है यहाँ पे? जैसे बाकी एम्प्लॉयज़ है वैसे मैं भी हूँ। ये ऐसे क्यों बोल रहे हो? करिश्मा ने बोला कि नमन तुम्हें भी अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। पिछले 10 सालों से तुम कंपनी संभाल रहे हो, तुम्हारा पूरा हक बनता है बिजनेस पर। तुम्हारा पूरा हक बनता है बिजनेस में। रोलिंग एंड एक्शन शॉट फॉर यू। तुम्हारा पूरा हक बनता है बिजनेस पर। बोला करिश्मा नमन ये क्या हो गया तुम्हें, कैसी बात? पर हमें गलत है तेरी, ये सब जो हो रहा है ना हमारे खिलाफ चाल चली जा रही है। इतने साल बिजनेस में मैंने समझा, भैया वापस आ गए हैं तो सब उन्हें चाहिए, इसलिए ये सब चल रहा है ना। अभी कल की बात ले लीजिए, आप ही कह रहे थे बाबूजी कि मेरे में और भैया में आप कोई फर्क ही नहीं करते। हाँ? और आज फिर ये सब क्या बातें हो रही हैं? हाँ ये बैठ के बोला बाबूजी खुद बोलने में। हाँ और फिर आज ये सब क्या बातें कर रहे हैं आप बाबूजी? बस ना बाबूजी को कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। जो भी किया मैंने किया और वही किया जो मुझे सही लगा। इससे ज्यादा मेरे पास और किस सॉरी रोलिंग नमन एंड बाबूजी आप नमन का सुनो। एक्शन। और आज फिर ये सब क्या कर रहे हैं आप बाबूजी? बस ना बाबूजी को कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं। उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता है। जो भी किया है मैंने किया है और वही किया जो मुझे सही लगा। इससे ज्यादा मेरे पास और कुछ नहीं है। जिसे जो समझना है वो समझ सकता है, लेकिन उससे पहले एक बार ये देखें। मैं यहीं रहता हूँ। सामने सामने हाँ यहाँ बीच में। रोलिंग एंड एक्शन। जिसे जो समझना है वो समझ सकता है, लेकिन उससे पहले एक बार ये देखें। थोड़ा और अंदर रखते ना, इधर इधर देखो, इधर इधर ये बस यहाँ कितना रोलिंग रखना है ये रखो। बस यहाँ करेक्ट। जिसे जो समझना है वो समझ सकता है, लेकिन उससे पहले एक बार ये देखें। सबने देखा गए। देखा आपने? सर फाइल उठाने से। हाँ फाइल उठाइएगा सर। रोलिंग तुम्हारा कैमरा ऑफ कर दो। हाँ रोलिंग फाइल से लेके चलना। मोड बाबूजी आपने फाइल को देखा? फाइल का फोकस लो बेटा। नाउ होल्ड। मत हटा दो, इतनी गंदी लग रही है, हटा दो यहाँ से।
रोल और जी सर ये हाँ ये बेटा अरे ये बेटा ना खर मोड कौन सी पूरा एक्शन स्लोली आपने फाइल की तरफ देखा आप नहीं हाथ जाएगा रोलिंग एक्शन स्लोली आपने फाइल की तरफ देखा हाथ लेके गए एंड हाँ फाइल उठाने से लीजिएगा सर रोलिंग फेस पे फोकस करिए। एंड फेस पे रखोगे फेस पे रखोगे या इस पे रखो इसके साथ और देखा आपने खोलना चालू किया सबको देखा सब देख रहे हैं क्या है फोकस 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 सर उठाने से सॉरी फोकस हाँ, चाहिए सर। कहीं का फोकस हो गया मिल गया ना देख रहे हैं आप फाइल को सबको देखा सब देख रहे हैं इस फाइल में क्या है यानी को उनको सब आपने खोलनी चालू की हाँ होल्ड बाउच खोलिएगा वापस रोलिंग टच करना मोड पहला पहला वो खोलिएगा मोड एंड एक्शन खोला आपने कुछ पढ़ा और रिएक्शन चेंज हो गया मोड एंड एक्शन मोड सॉरी रोलिंग सर मोड एंड एक्शन रिएक्शन चेंज शॉक राइट से पेन करके आना रोलिंग एंड मोड एक्शन शॉक रोलिंग मोड एंड बेटा आउट खड़े हो गए आप स्लोली ठीक हाथ खड़े आइए करण है ना थर्माकोल से काट दे पिलर मेरी तरफ बाबूजी को बचाओ एक मिनट पूछ के खींचो रे बोल दो और खींचो ये वकील साहब को तुमने बुलाया था क्या? बड़ा अच्छा किया। कोई जरूरी काम था क्या? जी बाबूजी। मैं सोच ही रहा था बड़े दिनों से तुम्हारी और वकील साहब की एक बार मुलाकात करता हूँ। तुम जानो और वकील साहब जानो। मेरे तो बच्चे बड़े हो गए, आप लोग संभालो कारोबार, मैं आराम करना चाहता हूँ। और भाई जिसके दो दो जवान बेटे हो उसने आराम करना चाहिए। तैयार हो जाइए, भैया आपकी जगह ले लेंगे। मैं तो वैसे ही बाहर वाला हूँ, मेरी कौन सी कोई खास जगह है यहाँ पे। वैसे इतने सारे एम्प्लॉयज़ हैं, वैसे ही मैं भी हूँ। मन ये तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? करिश्मा ने बोला नमन इजीली सब छोड़ दे। हल्के इमोशन आएंगे कि फैमिली ये इसीलिए कर रहे हैं ना हम। और ये फैमिली पर नमन आई एम टेलिंग यू, तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। पिछले 10-12 सालों से तुम कंपनी संभाल रहे हो, तो तुम्हारा पूरा हक बनता है बिजनेस। रोलिंग मोड एंड एक्शन कहीं ना कहीं हंसते खेलते परिवार में एक दरार आ गई है। बैड फील कर रहे हो आप। कितना अच्छा परिवार था हमारा, क्या क्या सोचा था हमने अपने घर के बारे में, और ये क्या क्या बातें कर रहे हैं। कोई जवाब नहीं है आपके पास, न किसी के पास। मैं तो सिर्फ अपने घर को बनाना चाहता था। चुके हैं बैड फील हो रहा है। उसने आपको लुक दिया, हाँ यहीं से लुक लेना। रोलिंग मूड एक्शन अक्षरा ने आपको देखा और वही क्या जो मुझे ठीक लगा। इससे ज़्यादा मेरे पास और कुछ कहने के लिए नहीं है। जिसे जो समझना है वो समझ सकता है। इससे ज़्यादा मेरे पास कहने के लिए जिसे जो समझना है वो समझ सकता है, लेकिन उससे पहले एक बार ये देख ले। हाँ होल्ड पेन करना हाथ से। रोलिंग एंड ब्लॉक मिलाना, ब्लॉक ब्लॉक मिलाना। में लगी एक्शन लाए टिल्टा बोला। एक बार ये देख ले। रखना रोल चल डाउन रख के थोड़ा होल्ड करना एंड एक्शन रखा टिल्टा देखा आपने सबको और निकला।
रोलिंग एक्शन। नैतिक ने अपने हिस्से की पूरी प्रॉपर्टी और कारोबार सब कुछ नमन के नाम कर दिया है। सब खड़े हो गए। आपने अपने आप में सोचा हर्ट ये ऐसा कैसे कर सकता मुन्ना? हमेशा मेरी बात सुनता था, हमेशा हर चीज़ में मुझसे राय लेता था, बाबूजी ये बाबूजी वो, और आज ऐसे कैसे कर सकता है? आपको लिटिल गुस्सा आया और पूरा खत्म कर सकते हो। उसने गाल दिया आपको, थोड़ा आपने माहौल चेंज करने की कोशिश की, अक्षरा को देखा और अक्षरा भी बोली अरे करिश्मा तुम्हारे लिए जो रोटी रखी थी ना घी की, अगर तुम्हें और उसमें घी चाहिए तो महाराज जी से बोल देना, ले लेना। ओके, आपने नोटिस किया उसके रिएक्शन और ये बोला सॉरी। सॉरी। गुस्से में मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया था, वो सब भी जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था, और मेरा ऐसा कुछ मतलब था नहीं। हिसाब अगर तुम पहले ही बोलते तो हम बात को संभाल सकते थे। देखा आपको अच्छा लगा, चलो जो भी है धीरा है दुरुस्त है, और नौबत आया तो सही। आपकी खुशी उसको देख के सब में एक रिलीफ सा मिला। चलिए वेल अभी ये सीन चल रहा था जहाँ पर मैं पावर ऑफ अटॉर्नी अपने शेयर्स जो हैं वो सारे नमन के नाम कर देता हूँ, क्योंकि घर में काफ़ी तकरार होनी शुरू हो गई है। ऑफिस की जो टेंशन है वो घर पर आ रही है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये डिसाइड किया है कि मुझे अब ऑफिस नहीं जाना चाहिए और अपने हिस्सा जो भी है, जो भी हक है मेरा, वो नमन के नाम कर दूँ तो बेटर है। सो ये डिसीजन मैं खुद ही लेता हूँ, किसी से कोई सलाह भी नहीं कर रहा। एंड दिस इज़ व्हाट आई फील कि अब इतने साल बाद अब अगर नमन संभाल रहा था बिज़नेस तो उसे ही संभालना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं नमन और करिश्मा को ऐसा लगने लगा है कि हमारी वजह से, हमारे वापस आने की वजह से उनकी इम्पोर्टेंस कम हो गई है, उन्हें लोग गलत समझ रहे हैं। मेरी वजह से नमन को तकलीफ़ हो रही है ऑफिस में, और करिश्मा को अक्षरा की वजह से तकलीफ़ हो रही है घर में। सो सीइंग एवरीथिंग इज दिस इज व्हाट आई हैव डिसाइडेड। फैमिली तो अभी शॉक में ही है, अभी तो यही सीन किया है, अभी इसके बाद का कुछ हुआ नहीं है शूट। लेकिन हाँ, सब लोग शॉक में है क्योंकि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ होगा। एंड जैसे ही सबको पता चला कि ये है जो नैतिक ने सोचा है, सब लोग काफ़ी टेकन अबैक हो गए हैं। एंड लेट्स सी अब आगे क्या होता है। ये टोटली मैंने खुद अपने आप फैसला ले लिया है, और अक्षरा को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। सो सबको एक साथ मैंने न्यूज़ ब्रेक किया है। थैंक यू।